क्या कहते हैं? मैत्रेय उवाच सनकाद्य नारदस्य ऋभुर्हंस अरुणयति नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावशन्नुध्वरेर्तस्। शनकाद्य नारदस्य ऋभु हंस अरुणि और यति। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हुए, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। आगे कहते हैं नारदस्य, जिसमें नारद जी भी हैं, ऋभु, हंस, अरुणि और यति। कुल कितने हुए? 9। नैते गृहान ब्रह्मसुता। ब्रह्मा जी का एक ही डिपार्टमेंट है, सबका डिपार्टमेंट दिया गया है। इंद्र, तुम्हारा एक ही कार्य है, वर्षा करो। सूर्य भगवान, आपका एक ही कार्य है कि पूरे भूमंडल पर प्रकाश फैलाओ। वरुण देव, आपका एक ही कार्य है कि पूरे विश्व में वायु प्रदान करो। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है भक्तों। ब्रह्मा जी का भी यही डिपार्टमेंट है, क्या? सृष्टि करना, जगत की उत्पत्ति करना। कैसे कर रहे हैं? 9 पुत्र, इन 9 पुत्रों में नैते गृहान ब्रह्मसुता। क्या कह रहे हैं? कोई इधर उधर ना देखे, क्योंकि हमारा जो नेत्र है सबको देख रहा है। हम इस सेंटर में जहां बैठे हैं ना, कौन सोएगा, कौन बात करेगा, क्योंकि हम कोटा पूरा करने के लिए कहीं नहीं जाते। ये नहीं कि पूरी भागवत समाप्त हो जाए। आज तो हमें 10वें स्कंद में जाना चाहिए यदि भागवत के अनुसार चले, लेकिन हम सोचते हैं कि जो भागवत हो रही है उसमें एक प्रसंग भी आपको याद रहे। जैसे आप लोग टीवी में छोटी बहू देखते हो और जो भी सीरियल आते हैं सब याद रहते हैं ना, आगे क्या किया था। समय से भोजन बन करके टीवी ऑन हो जाएगा, ये मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है। जब संसार की काल्पनिक प्रस्तुति दिखाया जाता है, उसके प्रति हमारा इतना झुकाव है, तो भागवत के प्रति उससे कई गुना अधिक हमारा झुकाव होना चाहिए। भागवत में एक भी प्रसंग यदि आपको याद रह गया ना, तो ये भागवत करना सफल हो जाएगा। नहीं तो अब से हम कब ध्रुव चरित्र खत्म हो गया होता, इतना में ध्रुव चरित्र हो गया होता, अब से बाकी नहीं रहता। 15 मिनट काफी है ध्रुव चरित्र सुनाने में, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भागवत का प्रसंग समझ में आए। जब साधारण टीचर पढ़ाता है तो पूरी कोशिश करता है कि सारे बच्चे समझें, किसी का गैप न रह जाए, कोई ऐसा न कि नहीं समझ में आया। भक्तों, भागवत की प्रसंग को समझना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं? नैते गृहान ब्रह्मसुता। ब्रह्मसुता यानी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए 9, ये गृहान न यानी घर को स्वीकार नहीं किए। घर को स्वीकार करना यानी विवाह नहीं किए, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अतः नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? जिनका कोई संतान न हो। ब्रह्मा जी का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अधर्म। क्या नाम हुआ? ये ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। उनकी पत्नी का नाम था मृषा। मृषा यानी झूठ। ब्रह्मा जी यहाँ पर अधर्म मैत्रेय मुनि यहाँ पर अधर्म के वंशों का वर्णन कर रहे हैं और विदुर जी बैठ करके सुन रहे हैं। नैते गृहान ब्रह्मसुता, ये लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। आगे चल करके क्या कहते हैं?
याव सन्न धुरेतसः। ब्रह्मा जी का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अधर्म। अधर्म यानी जो धर्म के मार्ग पर न चले। उनकी पत्नी का नाम हुआ मृषा, जो बात बात पर हम झूठ बोलते हैं ना, ये अधर्म के वंश का पहचान है। और उन दोनों के संयोग से दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निवृत्ति ले गया। क्यों? क्योंकि उससे कोई संतान नहीं हुआ। निकृति से सठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा, देखिए कैसे वंश चल रहा है, अधर्म का वंश। कैसे ये कलयुग आया, उसका प्रारंभ क्या है? माया, लोभ, इन दोनों के संयोग से सठता का जन्म हुआ। सठ यानी मूर्ख। आगे कहते हैं उनसे क्रोध और हिंसा, और इन दोनों के संयोग से कली यानी कलह, और उसकी बहन जो है दुरुक्ति। दुरुक्ति यानी गाली। ये कलह होता कैसे है? पहले गाली शुरू होता है ना। ये भागवत पहले से ही सारी बातें लिख करके रख दिया गया है। आगे क्या होगा, आने वाले भविष्य में क्या होगा, भागवत में सब लिखा हुआ है। वृक्ष कितने छोटे हो जाएंगे, मनुष्य कितने बवने हो जाएंगे। भागवत में यहाँ तक लिखा है कि जब घोर कलयुग आ जाएगा, न बेटा माँ को पहचानेगा, न माँ बेटा को, भाई बहन को, न बहन भाई को। उस समय क्या होगा? लोगों की आयु इतनी छोटी होगी कि चने के पेड़ के नीचे बैठ करके वो आराम करेगा। चना समझ रहे हैं? अभी ठंड के दिनों में सब बोया जाएगा काट करके, जो चना होता है उसके नीचे बैठ करके व्यक्ति आराम करेंगे। सोचिए उनकी कितनी छोटा शरीर होगा। ये सब कलयुग का वर्णन लिख चुके हैं। कहते हैं कि कलह भाई है और जो दुरुक्ति है वो बहन है। पहले क्या होता है? गाली दिया जाता है, उसके बाद ही कलह यानी एक दूसरे से फिर शुरू होता है। इन दोनों के संयोग से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। कलह होगा तो भय होगा, भय होगी तो मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद वह यातना या निरय नरक में जाकर के वो भोगेगा। आगे कहते हैं संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिशुत्वेत् पुमान् पुण्यं विधिनोत्यात्मनो मलम्। हे विदुर जी, इनका भी नाम विदुर जी है और ये बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए या भक्त के नाम पे? चिंटू, पिंटू, किंटू, ये सब नहीं। पप्पी, बप्पी, डॉगी भगवान के नाम पर रखिए। माधव, कृष्ण, राम। अब कितना सुंदर भाव आ रहा है। ये विदुर जी हैं और विदुर जी ही कथा सुन रहे हैं। मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं। यहां पर कहते हैं संग्रहेण मया ख्यात प्रतिसर्गस्तवानघ। हे निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में आपको